हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग डीएफए और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख चुके हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि जिसमें ये क्वेश्चन गिवन है कि डीएफए गिवन है और वहाँ पे ये पूछा गया है कि ये सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो 0 या 1 से स्टार्ट होते हैं या एंड विद 0 होते हैं या एंड विद डबल 0 होते हैं या सब स्ट्रिंग 0 0 रखते हैं। सबसे पहले ये डीएफए गिवन है, ये तो दिया है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये डीएफए क्यों है। क्योंकि हर डीएफए में हर स्टेज से 2 ट्रांजिशन होने चाहिए। 2 ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इनपुट है, यहाँ से भी 2 ट्रांजिशन, यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्या यहाँ से 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन है? यहाँ से 1 का ट्रांजिशन, 0 का ट्रांजिशन, यहाँ से भी 0 का ट्रांजिशन, 1 का ट्रांजिशन, यहाँ से भी 0 और 1 का। इसलिए ये गिवन डायग्राम डीएफए है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 0 या 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 या 1 से स्टार्ट होगा तो 0 को तो एक्सेप्ट होना चाहिए और 1 को भी एक्सेप्ट होना चाहिए, बट इनिशियल स्टेट से हम 0 को देख रहे हैं, क्या 0 एक्सेप्ट हो रहा है? नहीं। तो जब 0 एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है तो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये 1 से स्टार्ट हो रहा है? 1 यहाँ पे मतलब यहाँ एक्सेप्ट होना चाहिए बट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एंड विद 0, मतलब जो ये स्ट्रिंग, इसमें सभी स्ट्रिंग आएंगी जो 0 से एंड होती हैं। तो 0 से एंड होने का मतलब सिंगल 0 भी तो एंड हो रहा है, बट यहाँ पे इनिशियल स्टेट से जब हम 0 का ट्रांजिशन देख रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये भी गलत है। नेक्स्ट एंड विद 0 0 0 0, ये तो सही है, 0 0 तो एक्सेप्ट हो रहा है, बट हम देखते हैं कि और भी स्ट्रिंग जो 0 0 से एंड हो रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट हो रहे हैं? 1 1 1 एंड 0 0 1 1 1 0 0 एक्सेप्ट हो रहा है। नाउ 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि एंड विद 0 0, ये उन सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो 0 0 से एंड होते हैं। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 0 0, जब इज है मतलब मुझे एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होगा, तो जब ये सही हो चुका है तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये सब स्ट्रिंग 0 0 कंटेन कर रहा है कि नहीं। 0 0 यानी कि पहला स्ट्रिंग 0 0, तो 0 0 एक्सेप्ट हो रहा है, बट 0 1 0 0 क्या एक्सेप्ट हो रहा है? 0 1 0 0, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। क्या 0 0 1 1 एक्सेप्ट हो रहा है? 0 0 1 1 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट डीएफए ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी विच कंटेन एग्जैक्टली 2a एंड एग्जैक्टली 2b। मतलब या तो 2, क्योंकि यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, 2a 2b एग्जैक्टली, या ए बी ए। वैसे 2a एंड 2b के जितने स्ट्रिंग बनेंगे यानी कि 4 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सभी बस इसमें एक्सेप्ट होंगे। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये बनेगा, ये बनेगा, B A B B A 1 2 3 4 5। अभी भी देख सकते हैं कि क्या कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा? B एंड देन A तो बन चुका है, A हो चुका है, B हो चुका है, B हो चुका है, A हो चुका है। अब हम इसके लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट को एरो से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जब हम ए का ट्रांजिशन देंगे तो Q1 पे जाएंगे, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें B दोनों एक्सेप्ट कराना है, तो फिर से ए देते हैं। Q2 पे जाएंगे, Q2 पे ट्रांजिशन होगा, क्या AA एक्सेप्ट होगा? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है ही नहीं। नेक्स्ट B Q3 AA B, बट अब मुझे एक भी और चाहिए, Q4, क्या ये एक्सेप्ट होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि AA B, तो ये फाइनल स्टेट होगा। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग मुझे चाहिए A, क्या यहाँ से A मिल रहा है? तो यहाँ से A का ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ से हम B का ट्रांजिशन कर लेते हैं, A B Q5। अभी एक भी और चाहिए, B Q6।
यहाँ से ए का ट्रांजिशन दे देंगे तो हम फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। अब ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुका है। नेक्स्ट डबल बी डबल ए, बी क्यू 7 एंड देन बी क्यू 8 एंड देन ए, डबल बी डबल ए, ये भी एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट ए बी ए बी, ए बी, अब नेक्स्ट मुझे चाहिए ए बी, तो यहाँ से ए बी, ये भी एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट बी ए बी ए, बी ए बी ए, ये भी एक्सेप्ट हो गया। बट अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जितने भी स्ट्रिंग है सब एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्या ये DFA है? चेक कर लेते हैं। यहाँ से ए का ट्रांजिशन हुआ है, बी का हुआ है, सी सही है। यहाँ से भी ए बी का हुआ है, ये भी ठीक है। बट क्या यहाँ से ए का ट्रांजिशन हुआ है? नहीं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लूप लगा देंगे तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो ए की वैल्यू होगी, ए की नंबर होंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो मतलब मुझे डेड स्टेट बनाना पड़ेगा। डेड स्टेट बना लिया। यहाँ से ए का ट्रांजिशन Q9 पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में चेक करते हैं क्या यहाँ से ए का ट्रांजिशन हुआ है? नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से भी ए यहाँ पे डेड स्टेट पे आ जाएगा। सेम इसमें भी ए डेड स्टेट पे आ जाएगा। नाउ यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या यहाँ से सभी का ट्रांजिशन हुआ है। यहाँ से ए बी का हुआ है, यहाँ से ए बी का हुआ है, यहाँ से ए का हुआ है, बट यहाँ से बी का ट्रांजिशन नहीं हुआ है, मतलब ये भी डेड स्टेट पे होगा। यहाँ से चेक करते हैं ए का हुआ है बट बी का ट्रांजिशन नहीं हुआ, तो ये भी डेड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ से ए का ट्रांजिशन हुआ है, नहीं हुआ है, बी का ट्रांजिशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ए बी आने के बाद जो भी आएगा इस पे आ जाएगा। और यहाँ पे ए या बी आए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डेड स्टेट है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टेट इज इक्वल टू 10। इसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि 2a एंड 2b, जब नंबर ऑफ a 2 और नंबर ऑफ b 2 हो, मतलब एग्जैक्टली गिवन हो और उसमें ये कोई कंडीशन गिवन हो, तो ये अगर इसकी वैल्यू हम m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, मतलब ma एंड nb, देन फॉर्मूला लिख सकते हैं m+1 इंटू n+1 +1, यानी कि m की वैल्यू 2, 2+1 इंटू 2+1 +1, 3 3 9 +1 इज इक्वल टू 10। अब यहीं पे अगर गिवन हो एग्जैक्टली 100a एंड 100b, तो हम बिना डायग्राम जनरेट किए, बिना डायग्राम बनाए ही निकाल सकते हैं कि कितने स्टेट होंगे। तो कितने स्टेट होंगे? 100+1 इंटू 100+1 +1, जो भी आंसर आएगा वो इसमें नंबर ऑफ स्टेट होंगे।